हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके क्या इंटेंशंस हैं, आपकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है towards you, towards the relationship that you have। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन एनर्जी क्या बताने की कोशिश कर रही है। और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, जो कि रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनको वापस जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उनको किस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 सितंबर। एक्वेरियस के क्या थॉट्स हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, फ्रॉम देयर पार्टनर 21 टू 30 सितंबर। एक्वेरियस क्या सोच रहे हैं, क्या मन में है, क्या दिमाग में है, क्या चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप से अपने पार्टनर से 21 सितंबर टू 30 सितंबर। ओके, देखिए एक्वेरियस, इस रिलेशनशिप मैरिज में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाह के भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप कोई चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई चीज करना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, बट आपका काफी कंफ्यूजन दिख रहा है, डिलेमा दिख रहा है। ये करना है या ये करना है, ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। आई थिंक you are just unwilling or maybe unable to make a decision because instead कि आप अपने मन की सुनो या आपको जो करने का मन करे आप वो करो, you are rather listening to other people, maybe आपके पार्टनर, आपके पार्टनर के पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली। सो आई थिंक उस वजह से क्या हो रहा है कि जो आप करना चाह रहे हो वो भी नहीं कर पा रहे हो, और अपने पार्टनर और दूसरे के हिसाब से नहीं कर पा रहे हो, तो बीच में कहीं अटक से गए हो। सो आई थिंक यू आर जस्ट ओवर एनालाइजिंग दिस सिचुएशन। मे बी कोई है जो कि आपको ये चीज में इन्फ्लुएंस कर रहा है कि भाई तुम ये डिसीजन मत लो, तुम ये डिसीजन लोगे तो गलत हो जाएगा, तुम इस पार्टनर की तरफ अगर आगे बढ़ोगे या इनके साथ शादी करोगे या baby or maybe moving to another country or whatever you want to do, जो आप नहीं कर पा रहे हो इन्फ्लुएंस की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से। मे बी दूसरा इंसान बोल रहा है दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस, और नुकसान हो जाएगा, मत करो। तो वो एक फियर सराउंडिंग मनी है ना कि अरे नुकसान हो जाएगा, अरे अगर मुझसे नहीं हुआ तो, या वो एक अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योर एबिलिटी। वाई? बिकॉज XYZ पर्सन आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा वो कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। आप चीजों को ठीक से कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। यू आर ब्रिलियंट, यू आर टैलेंटेड, यू आर इंडिपेंडेंट, यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ। ये जो फियर्स है ना सराउंडिंग मनी, जो दूसरा इंसान आपके दिमाग में डाल रहा है, नेगेटिव थॉट्स भी जो आपके हैं वो दिमाग में डाले जा रहे हैं कि अगर ये रिलेशनशिप में तुमने आगे शादी करी, लेट्स से इस पार्टनर के साथ, और फिर बाद में वो डिवोर्स हो गया तो उस वजह से आप, और डिवोर्स में फिर बहुत सारी एलिमनी चली गई, तो ऐसे थॉट्स हैं जो कि आपके दिमाग में डाले जा रहे हैं, जिस वजह से आपको लग रहा है वो पैसे का नुकसान, वो ये और वो। तो आई थिंक पॉजिटिव थॉट्स की सबसे पहले तो जरूरत है स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स एंड सोलर प्लेक्सिस चक्र आपको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। सिट्रीन क्रिस्टल लीजिए और रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, नॉट ऐसे ही, सिट्रीन क्रिस्टल, सो दैट आप एक सेल्फ डाउट से बाहर निकलो और दूसरा इंसान जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है वो इन्फ्लुएंस ना कर पाए। जब कॉन्फिडेंस ही कम नहीं होगा, जब कॉन्फिडेंस पूरा होगा तो दूसरा इंसान जो बोलेगा उस पर मानोगे ही नहीं ना आप। जब कॉन्फिडेंस कम होगा तो मानोगे। सो ये आपकी जो मैरिज और रिलेशनशिप की जो अभी एक इक्वेशन है वो कोई खराब नहीं कर पाएगा।
आपको जिस तरीके से बढ़ना है आगे अपने पार्टनर के साथ, आप बढ़ पाओगे फ्रीली। कोई कुछ भी तरीके से आके ये नहीं कि कुछ बोले और एक्वेरियस को इन्फ्लुएंस करे और एक्वेरियस हो जाए इन्फ्लुएंस, नहीं हो गया। बट आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। ऑल्सो काफी तेजी से ऐसे इवेंट्स होंगे, काफी स्पीड से इवेंट्स होंगे जिसमें आपको डिसाइसिव होना पड़ेगा, फोकस्ड होना पड़ेगा, जिसके टुवर्ड्स आपको ड्रिवन होना पड़ेगा अगर आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे आपके रिलेशनशिप में। तो इमीडिएटली आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो डिसीजन जो है, यू विल हैव टू रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली। एकदम से कुछ हुआ पार्टनर की तरफ से, आपकी तरफ से, फैमिली की तरफ से, ये वो क्या करना है क्या नहीं करना है, दिमाग से डिसीजन लेना है। इंटेलेक्चुअल या रैशनल और प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप फोकस्ड होगे, डिसाइसिव होगे। जब दिमाग में ही क्लैरिटी नहीं होगी और फालतू की बातों में दिमाग फंसा हुआ होगा, तो फिर ऑफ कोर्स डिसीजन फिर इमोशनल होगा, यू विल नॉट बी एबल टू रिव्यू योर ऑप्शंस, और फिर गलत डिसीजन ले लोगे। तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए एक्वेरियस। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 21 सितंबर टू 30 सितंबर। एक्वेरियस के जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या मन में है उनके, क्या दिमाग में है उनके, क्या चाह रहे हैं वो, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी एक्वेरियस से, इस रिलेशनशिप से। 21 सितंबर टू 30 सितंबर एक्वेरियस के पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस रिलेशनशिप से और एक्वेरियस से। ओह वाओ, एक्वेरियस आपके पार्टनर हैं पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये चारों कार्ड्स हमें पाइसेस या कैंसर या स्कॉर्पियो बता रहे हैं। सन साइन या मून साइन कोई भी हो सकता है। अब देखिए आपके जो पार्टनर है ना, सबसे पहले तो ये काफी खुश हैं आपके साथ, मुझे काफी हैप्पी मैरिज दिख रही है। एंड मे बी ये आपको बचपन से जानते हैं, या बचपन में साथ थे और फिर वापस अब साथ आए हैं, दोबारा आए हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। या दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बिल्ड अ फैमिली विद यू, वो भी हो सकता है कि इन्होंने बहुत पहले से सोचा हो कि मुझे एक्वेरियस जैसा इंसान चाहिए, नाउ दैट आई हैव एक्वेरियस विद मी आई वॉन्ट टू बिल्ड अ फैमिली। तो मुझे पास्ट का कोई रोमांटिक इंसान वापस आता दिख रहा है, बट दिस पर्सन इज डेफिनेटली इन लव विद यू। ये आपको फॉरगिव कर रहे हैं, आप दोनों के बीच के जो भी चैलेंजेस थे वो चैलेंजेस खत्म हो रहे हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज कर रहे हो, पैम्पर कर रहे हो, नॉट गिविंग अप ऑन ईच अदर। मुझे बहुत प्यार, बहुत कंपैटिबिलिटी, बहुत ही लवी डवी चीजें दिख रही हैं, अच्छी न्यूज दिख रही है, मैरिज, एंगेजमेंट, प्रेगनेंसी, अच्छी न्यूज, वर्थ सेलिब्रेटिंग, जॉयफुल अनाउंसमेंट, एंगेजमेंट, लॉर्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड, फैमिली और इस इंसान के साथ, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छी न्यूज आ रही है। तो आपके पार्टनर आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं या अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं बिकॉज यू सेड यस और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट मुझे सेलिब्रेशन दिख रही है, ठीक है। या फिर साथ में कहीं मूव कर रहे हैं, पीआर का प्लान कर रहे थे एज अ मैरिड कपल, वो हो गया है। बट काफी हैप्पी मैरिज, हैप्पीली एवर आफ्टर, इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल कंटेंटमेंट, सुखी परिवार, बच्चे हैं, रेजिंग योर चिल्ड्रन वाइजली। मुझे ऐसा लगता है बच्चे करना तो टास्क नहीं है, बट बच्चों को बड़ा करना बहुत मेजर टास्क है, बहुत बहुत मेजर टास्क है। पेरेंटिंग इज वेरी डिफिकल्ट, आप जितना मर्जी उसमें फ्लॉज निकाल लें, बट पेरेंटिंग इज सो टफ। एंड आई फील जब तक आप इमोशनली स्टेबल नहीं है एक पेरेंट बनने के लिए, जस्ट बिकॉज बोला गया है कि शादी करनी है और बच्चे करने, और आपने बच्चे कर लिए 1 2 3, बट आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हो, हस्बैंड को संभाल नहीं पा रहे हो, और वाइफ को संभाल नहीं पा रहे हो, और फाइनेंसेस को, और हेल्थ को, और ये और वो, और बच्चों की इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक यहाँ पे आपके पार्टनर दे आर डूइंग दिस जॉब परफेक्टली, रेजिंग द चिल्ड्रन वाइजली, प्यार से, अच्छे से, ठीक है। तो उनकी इमोशनल नीड्स का ध्यान रखते हुए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है
एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ओवरलुक, और उनको लगता है हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं था, ये क्या बकवास है इमोशनल स्टेबिलिटी, मारो थप्पड़ ठीक हो जाएंगे बच्चे, यू नो। ठीक है, मारो जो करना है करो, बट एक स्टिल वो एक तरीका होता है। बट मुझे काफी हैप्पी मैरिज, मुझे ऑल इन ऑल आपकी जो फैमिली है, आपका जो एक रिलेशनशिप है, मुझे वो बहुत ही सेटिस्फाइड लग रहा है आपके एंड पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो कि आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको बरगला रहा है, आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, बट अगर आप थोड़ा सा अपने सोलर प्लेक्सिस पे और अपने विजडम पे, थर्ड आई चक्रा पे वर्क करो, क्योंकि आपके पार्टनर तो बिल्कुल सॉर्टेड है, तो आप भी थोड़ा कोशिश करिए कि काम करो, ताकि आपकी इमोशनल अनस्टेबिलिटी का बर्डन आपके पार्टनर पे ना पड़े। सो वर्क करो, ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है दूसरा पार्टनर झेल रहा है तो झेलता रहे, जब बोलेगा प्रॉब्लम हो रही है तब का तब देखेंगे, वो चीज मत करिए, ग्रांटेड मत लीजिए अपने पार्टनर को। सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 सितंबर टू 30 सितंबर? सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 सितंबर टू 30 सितंबर? सिंगल एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस 21 सितंबर टू 30 सितंबर, सिंगल एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस 21 सितंबर टू 30 सितंबर। देखिए एक्वेरियस, अगर आप चाहते हैं कि आप सिंगलहुड से बाहर निकले और कोई रिलेशनशिप, कोई एक इंसान आपकी लाइफ में आए, तो डेफिनेटली आ रहा है, रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द होराइजन, और इस इंसान के साथ आपका जो कनेक्शन है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगा या बनेगा, बोल सकते हैं, बिल्ड होगा। ये नहीं कि एकदम से आप दोनों एक दूसरे को जाने और प्यार में पड़ गए, ठीक है, तो वो कनेक्शन ग्रेजुअली कुछ टाइम, महीने, साल में आगे बढ़ता दिख रहा है मुझे। धीरे धीरे एक दूसरे से कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे चेरिश करना स्टार्ट करेंगे। एंड थोड़ा सा ना ये चीज फिगर आउट करने की जरूरत है आपको कि साथ में है, अगर जब भी साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि कॉमन है आप दोनों के बीच में, जो कि आपको भी पसंद है उनको भी पसंद है, ऐसी चीजें, ऐसी चीजों में टाइम स्पेंड करना जिससे एक कॉमन प्लेजर मिले, कॉमन जॉय मिले। ये नहीं कि आप स्पोर्ट्स में लगे हुए हो, दूसरे को स्पोर्ट्स पसंद नहीं है, या वो पोइट्री और कुछ पोइट्री से रिलेटेड कोई चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको भी लेके चलेगा, और आपका मन नहीं है क्योंकि आपका शौक नहीं है, बट आप जबरदस्ती कर रहे हो। कॉमन चीजें ढूंढिए, कंपैटिबिलिटी टेस्ट करिए कि कंपैटिबल कितने हो आप दोनों। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी योर ट्रू लव, डेफिनेटली बहुत ही डीप और इंड्योरिंग कनेक्शन होने वाला है, जो कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन पे सीमित नहीं होगा, उसके बियॉन्ड जाएगा, फिजिकल अट्रैक्शन के बियॉन्ड जाएगा, सुपरफिशियल अट्रैक्शन के बियॉन्ड जाएगा, बहुत डीप, बहुत प्यारा कनेक्शन होगा। बट दिस पर्सन मे ट्राई टू चैलेंज योर बाउंड्रीज। आप किसी चीज में ना बोलो और दूसरा इंसान बोले अरे तो क्या हो गया, ठीक है कोई नहीं, चलते हैं ना, ये करते हैं, आप बोलो बट मुझे ये खाना नहीं पसंद है, मुझे यहाँ पे नहीं जाना है, आई डोंट लाइक रोलर कोस्टर राइड्स, मुझे डर लगता है, वो इंसान तब भी आपको फोर्स करे। सो जब दूसरा इंसान आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करने की कोशिश करेगा, हर कोई करता है, प्रोटेक्ट करिए, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, नो बोलना सीखिए, लाइन ड्रॉ करना सीखिए कि भाई मैंने बोला मुझे नहीं पसंद है, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, एज सिंपल एज दैट। वो प्रोटेक्ट करना जरूरी है। जब तक आप ना बोलना नहीं सीखोगे एक्वेरियस, दूसरा इंसान चाहे कितना ही एंजल टाइप भी क्यों ना हो, वो बाउंड्रीज क्रॉस करेगा ही करेगा, दैट इज ह्यूमन नेचर। वो आपको अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश करेगा ही करेगा, कुछ ना कुछ अपने हिसाब से करवाने की कोशिश करेगा। सो नो जब तक नहीं बोलोगे, खुद के पेरेंट्स, पार्टनर, भाई बहन, सब इधर से उधर टेनिस बॉल की तरह वो करते रहेंगे। तो थोड़ा उस चीज पे वर्क करिए, अपने सोलर प्लेक्सस पे वर्क करिए। एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या
मैसेजेस हैं एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। एक्वेरियस देखिए, जल्दबाजी मत मचाइए सबसे पहले तो। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई भी और आपको लग रहा है कि अरे जल्दी जल्दी मुझे इस इंसान से बात करनी है, आई रियली वांट टू बी विद दिस पर्सन अगेन, सो डोंट रश इनटू एनीथिंग, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। अगर यूनिवर्स ने किसी वजह से आप दोनों के बीच की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करी है, देन दैट मीन्स कुछ तो वजह रही होगी। ट्रस्ट द प्रोसेस, टाइम लीजिए, ओनली टाइम विल टेल यू कि क्या रीजन था, क्या असली रीजन था, एंड वेदर दिस पर्सन इज मेड फॉर यू और नॉट, वो आपको टाइम रहते ही पता लगेगा। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज अभी क्या हो रहा है, अभी आप बहुत इमोशनल हो रखे हैं, ठीक है। और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको लग रहा है कि अरे यार गिल्टी फील हो रहा है कि कहीं बेचारा या बेचारी रो रहा हो या याद कर रहा हो, या मैंने बहुत गलत करा या ये करा वो करा, चलो बात कर लेता हूँ। गिल्टी फील होगा, बात करोगे, बट जस्ट बिकॉज यू आर फीलिंग गिल्टी डज नॉट मीन कि आप जो सोच रहे हो कि ये सही डिसीजन है, बात करना वापस, वो एक्चुअल में सही डिसीजन है, ठीक है। तो आपको लग रहा है वो सही है क्योंकि वो आपकी गिल्ट खत्म कर रहा है, बट इट्स नॉट द राइट डिसीजन। सो आई थिंक बिफोर डूइंग एनीथिंग जस्ट वेट फॉर सम टाइम, टाइम दो थोड़ा सा, बिकॉज यहाँ पे आपको फ्रीडम मिल रहा है एक्वेरियस, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू। नया पाथ आपके लिए रेडी है, पाथ इज क्लियर, आपके बस इमोशंस बीच में आ रहे हैं, इमोशंस आर नेचुरल, बट वो अभी आपका जो विजन है ना वो डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, आपका परसेप्शन जो है वो डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है अच्छा चलो कर लेते हैं बात, बट वो गिल्ट में आ रहा है, वो गिल्ट एक इमोशन है एंड वो एक टेम्पररी इमोशन है। यहाँ पे इमोशंस की वजह से आप क्लियरली पिक्चर नहीं देख पा रहे हो कि यार ये इंसान बना ही नहीं है मेरे लिए। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना जरूरी है, एंड इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली आपको रिजेंटमेंट को लेट गो करना पड़ेगा। रिजेंटमेंट होता है कि किसी चीज को क्यों करा, अच्छा ये क्यों हुआ, अरे ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये उसके साथ क्यों हुआ, जो होना था वो हो गया, वट एवर हैपेंड हैपेंड, लेट गो। उसको फुल स्टॉप लगाना जरूरी है आपके लिए एक्वेरियस। फ्रीडम यूनिवर्स ने दे दिया है, बट आप खुद वहां पे फंसे हुए हो, खुद वहां पे अटके हुए हो। एंड स्टॉप प्रोजेक्टिंग थिंग्स ऑन दिस पर्सन। आपका क्या हो रहा है अभी इस टाइम पे कि आपके अंदर कोई ड्रॉबैक्स हैं जो कि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर में ना हो। तो अगर आपके वो ड्रॉबैक्स की जरा सी भी छवि या झलक आपको आपके इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिख जाती है, तो आपको लगता है कमी, तो आप उस अपनी कमियां दूसरे पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और फिर उसमें खामी निकाल रहे हैं। थोड़ा बहुत तो सब में होता है, तो आई थिंक यू नीड टू स्टॉप प्रोजेक्टिंग। आप में जो अच्छी चीज है वो दूसरे में क्यों नहीं है, होनी चाहिए, या आप में जो खामी है वो दूसरे में नहीं होनी चाहिए। दूसरे में क्या है क्या नहीं है, दैट शुड नॉट बॉदर यू। आप अपने आप को ठीक करो, अपने ऊपर वर्क करो। एंड आई थिंक थोड़ा अभी तो फिलहाल टाइम दो, टाइम देना जरूरी है, बिकॉज जितना टाइम दोगे आपके इमोशंस थोड़े से डाई डाउन होंगे एंड दिमाग से काम लोगे, तब थोड़ा और अच्छे से समझ आनी स्टार्ट होगी कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे थोड़ा पॉज लगा रहे तो बेहतर है। अब ये थी आपकी लव रीडिंग 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।